हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस टीवाई बीकॉम में अप्रैल 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3B TQM लिमिटेड 10 मार्क्स के लिए। तो ये जो टॉपिक है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये एप्लीकेबल है टीवाई बीकॉम टीवाई बैफ के लिए, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ये कर रहे हैं टीवाई बीकॉम के अप्रैल 2023, अभी 2-3 महीना पहले जो एटीकेटी का पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए टीक्यूएम लिमिटेड क्वेश्चन नंबर 3B की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ टीक्यूएम लिमिटेड। बैलेंस शीट दिया है, फिर कुछ एडजस्टमेंट है, देखो 5-6 एडजस्टमेंट है, और फिर बोला है गिव, इट इज़ नॉट गिवन, इट इज गिव जर्नल एंट्री फॉर द अबॉव स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन एंड बैलेंस शीट। देखो तीनों चीज़ पूछ लिया है, जर्नल एंट्री भी पूछा है, कैपिटल रिडक्शन भी पूछा है और बैलेंस शीट भी पूछा है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने कुछ छोटा छोटा 2 वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने बताया कि बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है। छोटा सा वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे बनाना है। फिर मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है, ये चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, 10 मिनट्स के अंदर का है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसका लॉजिक क्या है सॉल्व करने का। क्योंकि इसके अंदर देखो जर्नल एंट्री है, हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री याद नहीं रखेंगे, कुछ 5-6 बुलेट पॉइंट है उसको याद रखना है और पूरी जर्नल एंट्री आपकी कवर हो जाएगी। तो वो छोटा छोटा वीडियो बनाया गया है 2, ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर वो दिया गया है 1 करके 2 करके, #1 #2 करके। तो आप पहले वो वीडियो देख लेंगे, फिर ये वाला वीडियो आके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक ही साथ एक जगह पे सब डालेंगे तो वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, जिससे मतलब पूरा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए उसको सेपरेट कर दिया गया है। 10-10 मिनट्स का बना दिया गया है कि भाई इसका चैप्टर का मतलब क्या है, कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, जिससे आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो आता है और शॉर्ट नोट जो आता है वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस शीट को कैसे याद रखना है उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाया गया है, वो देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 बार वीडियो सुनेंगे तो पूरा बैलेंस शीट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके अंदर ये तीनों है, जर्नल एंट्री भी है, कैपिटल रिडक्शन भी है और बैलेंस शीट भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले देखो लिख लेंगे हम लोग इन द बुक्स ऑफ टीक्यूएम लिमिटेड, सबसे पहले लिखेंगे जर्नल एंट्री, और आपको पता है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब फोकस क्या करना है अपने को, फोकस करना है कि ये देखो 5 एडजस्टमेंट है, सीधा एडजस्टमेंट से हम लोग बात करेंगे। अब एडजस्टमेंट है ना, तो स्टूडेंट लोग की ये सबसे बड़ी गलती होती है कि कोई भी एडजस्टमेंट जो पहला दिया वही करते नहीं। याद रखना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि एडजस्टमेंट रिलेटेड टू इक्विटी, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू प्रेफरेंस और एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डिबेंचर, इन तीनों को आपको छोड़ देना है। और इसके अलावा ऐसा कोई एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर थोड़ा बड़ा एडजस्टमेंट दिया तो उसको छोड़ देना है। तो मोस्टली क्या होता है कि इसी से रिलेटेड आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देगा। तो इक्विटी से, प्रेफरेंस से और डिबेंचर, कैपिटल और डिबेंचर का एडजस्टमेंट छोड़ दो। तो पहला देखो कैपिटल का है, दूसरा भी देखो कैपिटल का है और तीसरा भी प्रेफरेंस का कैपिटल का है, तो इसको छोड़ दो। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4th एडजस्टमेंट से करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में, यस और नो। तो 4th एडजस्टमेंट से करेंगे जिससे आपको मार्क्स लेने में आसानी हो जाएगी। याद रखना कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर के एडजस्टमेंट आपको नहीं करने हैं। पहले सबसे पहले इनको हटा दो और इसके अलावा जो एडजस्टमेंट है उसको करो। तो हमारी ये 3 एडजस्टमेंट हट जाएंगे। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 4th एडजस्टमेंट से करेंगे जो कि दिया है फिक्स्ड एसेट्स। आई बात समझ में, यस और नो। तो सबसे पहला हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 4 उठाएंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 के अंदर क्या दिया है कि फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएटेड बाय 25%। ठीक है, जर्नल एंट्री स्टार्ट हो रही है। अब देखो लॉजिक से जाएंगे हम लोग, इसलिए मैंने कहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक छोटा सा वीडियो बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप पहले देख लेंगे तो इसका आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा और हेल्प करूँगा कि पूरा क्वेश्चन कैसे समझा जाए। तो पहला क्या दिया, फिक्स्ड एसेट्स दिया है। ओके,
तो आपको मैंने एक वीडियो बनाया थेरी करके, ये वाला है। इसके अंदर देखो कितने एडजस्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6 और 7, बराबर है। ये 7 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आर एप्रिशिएटेड। तो सबसे पहले आपको चीज़ याद रखनी है कि जितना भी एसेट होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, जितना भी लायबिलिटी होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। आई बात समझ में? अभी ये जो इतना सारा लिखा है ना, इसका अलग से वीडियो है, आप पहले वो देखेंगे फिर ये क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपको सिंपल पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले क्या दिया है कि फिक्स्ड एसेट्स एप्रिशिएटेड बाय 25%। तो सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले देखने का फिक्स्ड एसेट एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होता है और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होता है। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पता है? सबसे पहले फाइंड आउट करो जो भी आइटम का एडजस्टमेंट है वो एसेट है कि लायबिलिटी है। तो एसेट है फिक्स हो गया, और एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। पहला स्टेप फाइंड आउट एसेट है कि लायबिलिटी है, हो गया। और वो डेबिट है कि क्रेडिट है, एसेट डेबिट होता है, लायबिलिटी क्रेडिट होता है। इतना क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड क्या करने का, सेकंड देखने का कि अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिया है, एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएटेड मतलब अप हो रहा है ना, तो याद रखने का एनी इंक्रीज अप कुछ भी होगा तो सेम इफेक्ट। इसका मतलब डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट। तो देखो ना, फिक्स्ड एसेट्स है जो कि एसेट का आइटम है, एसेट डेबिट है और उसको अप करना है तो डेबिट को डेबिट ही करना पड़ेगा ना। एप्रिशिएटेड मतलब अप, यहाँ पे देखो दिया है एनी इंक्रीज सेम इफेक्ट, एनी डिक्रीज अपोजिट इफेक्ट। तो सेम इफेक्ट है तो डेबिट को डेबिट करो, क्रेडिट को क्रेडिट करो। तो ये कौन सा अपना डेबिट का आइटम है ना, फिक्स्ड एसेट्स। एसेट डेबिट है तो डेबिट है, डेबिट को अप करना है तो डेबिट ही करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, तो देखो एंट्री कैसे बनेगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग की एंट्री आएगी, एंट्री नंबर 1 फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट एसेट है और एसेट डेबिट होता है और डेबिट अप हो रहा है, तो अप करेंगे तो सेम इफेक्ट। यहाँ पे थ्योरी में दिया है देखो, एनी इंक्रीज अप सेम इफेक्ट, एनी इंक्रीज सेम इफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग ने फिक्स्ड एसेट एप्रिशिएटेड बाय 25%, तो निकालो ना 75 लाख का 25% कितना आएगा। तो 75 लाख का 25% अगर निकालेंगे तो आएगा 18,75,000। समझ में आया? तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट 18,75,000। समझा ये पार्ट? अब दूसरा पार्ट, जर्नल एंट्री 2 पार्ट में होती है, एक डेबिट पार्ट होती है और एक क्रेडिट पार्ट। तो यहाँ पे देखो अब थ्योरी पे फिर जाते हैं। एनी इंक्रीज, एडजस्टमेंट नंबर 7 देखो क्या दिया है, एनी इंक्रीज और डिक्रीज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन। कोई भी इंक्रीज हो, कोई भी डिक्रीज हो, कोई भी अप हो, कोई भी डाउन हो, वो कौन से अकाउंट से जाता है, कैपिटल रिडक्शन। तो एंट्री क्या आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 18,75,000। नरेशन कुछ भी लिखो, बीइंग फिक्स्ड एसेट एप्रिशिएटेड 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? यस और नो? पहले आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा समझने में, इसीलिए मैंने कहा इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया। ये देख लो, बैलेंस शीट के फॉर्मेट का अलग से वीडियो बनाया है, वो एक बार देख लो, 10 मिनट के अंदर का है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेकेंड एडजस्टमेंट देखते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट मतलब उसी का पार्ट है, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट फॉर 5% ऑन डेटर। सबसे पहला फाइंड आउट करो, क्या मैंने बताया, एसेट की लायबिलिटी है तो डेटर से रिलेटेड है। डेटर क्या है, डेटर एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। पहला फाइंड आउट करो एसेट की लायबिलिटी, पहला फाइंड आउट करो एसेट की लायबिलिटी, तो एसेट है, एसेट डेबिट होता है। सेकंड क्या फाइंड आउट करने का, अप है कि डाउन है, तो आपको पता है डाउटफुल डेट होता है। डाउटफुल डेट आपने 12th में भी किया था, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट आएगा, तो वो क्या होता है, माइनस होता है डेटर में से, बराबर है। आरडीडी करके याद है कुछ, तो आरडीडी है 5%, माइनस होगा। तो आप बताओ ना, पहला हम लोग ने फाइंड आउट किया एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट है डेबिट है। अब बताओ अप है कि डाउन है। पहला स्टेप एसेट लायबिलिटी फाइंड आउट करो, दूसरा इफेक्ट अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, ये फाइंड आउट करो। तो 5% डाउटफुल डेट है तो डिक्रीज होएगा ना, तो 5% डेटर, तो 15 लाख का 5% निकालना पड़ेगा। तो एंट्री कैसे बनेगी, एसेट डेटर एसेट, एसेट डेबिट होता है। अब डेबिट को क्या करना है, डाउन करने का है। देखो थ्योरी में जाओ, एनी डिक्रीज डाउन करना है, अपोजिट इफेक्ट। अपोजिट इफेक्ट कैसा, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। समझ में आ रहा है? डेबिट को क्रेडिट और क्रेडिट को डेबिट, सेम इफेक्ट है ना। सेम इफेक्ट रहेगा तो सेम इफेक्ट में डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, अपोजिट में डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। तो ये क्या है, डेटर
एसेट है, एसेट डेबिट है, तो क्या करना है, डाउन करना है ना, तो अपोजिट जाने का, तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएंगे और एंट्री कैसे पास करेंगे, ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 2 हम लोग लिखेंगे टू डेटर अकाउंट। अब बोलेंगे सर पहले आपने डेबिट में यहाँ पे लिखा, अब दूसरे एंट्री में पहले क्रेडिट लिख रहे हो। यस, आपको जर्नल एंट्री में पहला यही फाइंड आउट करना है, कोई भी एक आइटम, या तो डेबिट का आइटम फाइंड आउट करो या तो क्रेडिट का, ऑटोमेटिकली जर्नल एंट्री याद हो जाएगी, कोई भी जर्नल एंट्री को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो टू डेटर मतलब क्रेडिट है ना, डेबिट तो ऊपर लिखा जाता है, तो क्रेडिट क्यों किया डेटर को, क्योंकि डेटर एसेट है, एसेट डेबिट होता है और उसको डाउन करना है, तो अपोजिट जाने का क्रेडिट किया। कितना डाउन करना है, 5% ऑन डेटर, तो 15 लाख का 5% निकालो, कितना आता है 75,000। आई बात समझ में। और मैंने फिर आपको यहाँ पे नोट्स में बताया था एनी अप और डाउन एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन, तो यहाँ पे जाएंगे और हम लोग डेबिट में क्या लिख देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रोविजन मेड, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसा दिया है क्वेश्चन में वैसा। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। अब आ रही है बात समझ में थोड़ी थोड़ी, यस और नो, ठीक है। फिर देखो एडजस्टमेंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट 3,50,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड गुडविल रिटर्न ऑफ। तो इसको क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है, किस किस को, इन्वेस्टमेंट को भी करना है, मिसलेनियस को भी करना है, गुडविल को भी करना है, ठीक है। अब याद रखना ये जो पार्ट होता है ना मिसलेनियस और गुडविल, ये देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6, ये जितने भी चीज़ दिए हैं ना, इंटेंजिबल हो फिक्टिशियस हो, इनके बारे में एडजस्टमेंट बोला जाए या नहीं बोला जाए, इनको क्या करने का, राइट ऑफ करने का। राइट ऑफ मतलब हटा देने का, वेदर गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है कि भाई मिसलेनियस मतलब प्रिलिमिनरी, और गुडविल को क्या करना है, हटाना है, और इन्वेस्टमेंट को भी हटाना है। तो सबसे पहले एक एक करके हटाते हैं, इन्वेस्टमेंट का एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, फाइंड आउट करो एसेट की लायबिलिटी है, तो एसेट है, इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है कि नहीं होता है। अब देखने का अप है कि डाउन है, तो आपको रिटर्न ऑफ करना है। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, थ्योरी पे जाओ, देखो यहाँ पे लिखा है वेव राइट ऑफ रेमिशन फॉरगो मीन्स हटा दो मीन्स डाउन करने का है। आ रही है बात समझ में। और सिंपल भी है ना, रिटर्न ऑफ मतलब वहाँ से हटाना है, हटाना मतलब डाउन ही करना पड़ेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट है, डेबिट है, हटाएंगे तो डाउन करेंगे तो अपोजिट जाने का क्रेडिट। तो क्रेडिट कैसे लिखते हैं, जाओ यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3, क्रेडिट हम लोग 2 से लिखते, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितना हटाने का है, तो टू इन्वेस्टमेंट 3,50,000। और फिर यहाँ पे बताया था एनी इंक्रीज और डिक्रीज जो भी रहेगा वो किसके थ्रू होता है, कैपिटल रिडक्शन, तो ऊपर आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन। इस तरीके से आपको करना है बीइंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ। अगर आपने इस तरीके से किया, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए प्रीवियसली मैंने 2 वीडियो डाले 10-10 मिनट के, वो देख लो आप, पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, कोई एक एंट्री याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आ रही है बात समझ में। तो ये आपका थर्ड एडजस्टमेंट हो गया। अब ये दोनों को देखो राइट ऑफ करना है, तो मैंने क्या कहा, पहला फाइंड आउट करो एसेट की लायबिलिटी है, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड गुडविल। अब ये मिसलेनियस एक्सपेंस दिया नहीं है लेकिन प्रिलिमिनरी दिया है, तो ये देखो, इसलिए मैंने बोला ये 10 मिनट का वीडियो आपको देखना है। तो फिक्टिशियस है, इसके अंदर देखो प्रिलिमिनरी, मिसलेनियस, ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनको हटाना है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड गुडविल किधर है, तो गुडविल इधर है, प्रिलिमिनरी इधर है। तो एसेट है, एसेट क्या होता है, डेबिट होता है, तो हटाने का है ना, हटाना है, अपोजिट मतलब डाउन करना है, तो अपोजिट जाने का, तो डेबिट का अपोजिट क्रेडिट, तो क्रेडिट करना पड़ेगा दोनों को, टू गुडविल टू मिसलेनियस। तो देखो एंट्री कैसे बनेगी, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 4 और यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी, और अमाउंट कितना है इसका गुडविल का, 5 लाख है और 4 लाख है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और 4 9। और एनी अप और डाउन बताया था ना थ्योरी में, एनी इंक्रीज और डिक्रीज अप और डाउन करेंगे एडजस्टेड थ्रू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन ऊपर लिख देंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। आ रही है बात समझ में, यस और नो। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, सिर्फ एक चीज़, जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, एक डेबिट होता है, दूसरा क्रेडिट होता है। तो आपको या तो डेबिट फाइंड आउट करना है तो क्रेडिट, ऑटोमेटिकली जो भी एडजस्टमेंट होगा वो किसके थ्रू जाएगा, कैपिटल रिडक्शन के थ्रू जाएगा, एकदम सिंपल है। आ रही है बात समझ में। तो आप इसको देखो, गो थ्रू कर लो, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया, तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर के उठाने का। अब ये 3 एडजस्टमेंट बचे,
अब इसमें से भी मैंने उल्टा क्यों किया है, याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर आपको कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसलिए पहले ट्राई करो जितने मार्क्स आप ले सको तो ले लो। आ रही बात समझ में, इसलिए छोटा छोटा करने का। तो ये एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया। अब ये 3 एडजस्टमेंट बचे हैं। अब इसके अंदर से भी कौन सा पहले करने का, जो सबसे छोटा लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ना जो छोटा रहेगा वो जल्दी हो जाएगा। तो देखो पहला ये दूसरा वाला दिया है, ठीक है। आप 1 बाय 1 भी कर सकते हो, 1 2 3, अगर कॉन्फिडेंट हो तो कर लो। लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि जिन लोगों को कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है जनरल एंट्री को समझने के लिए, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता रहा हूँ। आ रही बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस टू 50 ईच। अब सबसे पहला फाइंड आउट करो ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स है किधर, तो यहाँ पे है। तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला ना, जनरल एंट्री में समझने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करो एसेट की लायबिलिटी। हो गया, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट। दूसरा क्या करने का, फाइंड आउट करो अप है कि डाउन है। तो रिड्यूस बोला है तो डाउन है ना, रिड्यूस बोला है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, है ना। तो रिड्यूस बोला है तो डाउन, तो क्रेडिट है, डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। याद रखना इंक्रीज के लिए सेम इफेक्ट है, फिर से बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे इंक्रीज रहेगा तो सेम इफेक्ट है, डेबिट को डेबिट, क्रेडिट को क्रेडिट। डिक्रीज रहेगा तो अपोजिट इफेक्ट जाने का, डेबिट को क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को डेबिट कर दो। समझ में आया, यस और नो। तो ये वाला रिड्यूस टू 50 ईच है, तो ये क्रेडिट का आइटम है। डाउन करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो डेबिट करेंगे तो डेबिट में लिखो ना। तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या होगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एट द रेट ऑफ 100, क्योंकि 100 दिया है ना। और अमाउंट क्या लिखने का वो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करने का, रिड्यूस टू 50 ईच। 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जाओ, ये देखो। अब ये वाले वर्ड आते हैं, तो ये वाले तो हम लोग ने देख लिए काफ़ी, ये भी देख लिए। अब ये एडजस्टमेंट देखो, 2 का मतलब होता है वहाँ तक, मतलब इफेक्ट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस का इफेक्ट पास करो, ठीक है। 2 मतलब वहाँ तक, क्या मतलब, वी आर गोइंग टू दैट प्लेस, दिस प्लेस बोलते ना, तो वहाँ तक जाते हैं हम लोग। तो 2 का मतलब वहाँ तक जाओ, तो वहाँ तक जाएंगे तो डिफरेंस का इफेक्ट पास करने का, ठीक है। तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो एक बार देख लो तो पूरा कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में थोड़ा शॉर्टकट मारा है क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। तो 2 मतलब वहाँ तक का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ डिफरेंस। तो रिड्यूस टू बोला है ना 50 ईच, तो ये कितना है 100। तो 100 से कहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है, तो डिफरेंस कितना आएगा 50, तो 50 का इफेक्ट आएगा। आई बात समझ में। तो देखो 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर है, उसको 50 ईच करने का है, बराबर है। तो इसका मतलब ये 100 रुपये वाला यहाँ से हट जाएगा ना, पूरा 10 लाख हटेगा, हटेगा कि नहीं हटेगा। तो 10 लाख हटाना है, तो यहाँ पे आपने क्या एंट्री पास किया, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10 लाख। ये समझो 10 लाख क्यों लिखा, क्योंकि ये 100 रुपये का है कि नहीं है। अब उसको रिड्यूस टू 50 ईच करना है, कितना इफेक्ट आएगा वो देख लेंगे, लेकिन 100 रुपये को 50 ईच करना है, मतलब ये 100 रुपये वाला पूरा हटेगा, उसकी जगह पे 50 रुपये वाला आएगा ना। तो 100 रुपये वाला क्रेडिट है, उसको डाउन करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, अमाउंट कितना आएगा 10 लाख। आ रही बात समझ में, पूरा 10 लाख लिखने का, ठीक है। इसके ऊपर बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। अब रिड्यूस टू 50 ईच, तो आपको डिफरेंस का इफेक्ट पास करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया 2 का मतलब क्या होता है, वहाँ तक जाना है, तो इफेक्ट ऑफ डिफरेंस, तो डिफरेंस का इफेक्ट पास करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना 50 आ जाएगा। और मैंने कहा है कि आपको कोई भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है वो कौन से अकाउंट से करना है, कैपिटल रिडक्शन। तो देखो नीचे लिखूँगा टू कैपिटल रिडक्शन एट द रेट ऑफ 50। आ रही बात समझ में। अब बोलेंगे सर क्रेडिट में क्यों लिखा, अरे भाई जब प्रेफरेंस शेयर्स पूरा हट गया, ठीक है, अब उसका इफेक्ट का पास करना है, तो कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है वो किसके थ्रू जाता है, कैपिटल रिडक्शन ना। तो पूरा डेबिट हो गया 10 लाख। अब हम लोग उसमें से 50 हटाएंगे, डिफरेंस का इफेक्ट है तो उसको हटा देंगे, तो 50 है, तो 50 कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। मैंने कहा ना एक डेबिट या क्रेडिट फाइंड आउट करो, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आता है। तो ये डेबिट हो गया 10 लाख, पूरा हट गया, है ना, पूरा हट गया कि नहीं हट गया। और हम लोग को पता है कि पूरा हटाने के बाद सिर्फ 50 का इफेक्ट पास करना है ना, डिफरेंस का इफेक्ट आता है ना, मतलब एक्चुअल में आपका कितना होगा, रिड्यूस टू 50 ईच, मतलब 50 हटाना है ना,
ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, इसको एक और अच्छी तरीके से बताता हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि इक्विटी और प्रेफरेंस और डिवेंचर का एडजस्टमेंट आपको बाद में करना है, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपको समझा, इसको मैं ज़रा अभी ब्लैंक छोड़ता हूँ। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये समझा 10 लाख है ना। क्यों 10 लाख किया, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट है, क्रेडिट को डाउन करेंगे तो डेबिट हो जाएगा, तो पूरा 10 लाख डेबिट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितना अप और डाउन है, कितना अप और डाउन है, तो 50 ईच है। ये 2 का मतलब है कि 100 रुपये को 50 तक लेके जाओ, तो ये 50 ईच है, तो सेम इफेक्ट है ना, मतलब डिफरेंस भी 50 ही रहेगा, बराबर है। तो डाउन कितना करना है, सिर्फ 50 करना है ना। तो मैंने क्या कहा था, एनी अप और डाउन किसके थ्रू एडजस्ट होता है, कैपिटल रिडक्शन ना। तो जैसे ही आपने ये लिखा, इसके नीचे लिखो 2 कैपिटल रिडक्शन, और कितना 50 का, तो 50 का ये रहा। तो बाकी कितना बचा हुआ, अगेन 5 लाख ही बचा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसको रेड में दिखाता हूँ, एट द रेट ऑफ 50, 5 लाख। समझ में आया। बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड, फिर से बता रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस हुआ टू 50 ईच, ये 100 है, बराबर है कि नहीं है, ये 100 है, तो 100 का यहाँ से हटाओ और 50 का लेके आओ। चलो ये नहीं भी समझता है ना, 2 रिड्यूस टू, छोड़ो उसको, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना, ये 100 है, उसकी जगह पे 50 को लेके आना है, इतना तो समझ रहा है ना एडजस्टमेंट के थ्रू। तो 100 को हटाओ ना, तो ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, हटाएंगे तो डाउन करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो डेबिट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब उसकी जगह पे क्या हो रहा है, 50 रुपये का लेके आना है ना। 2 का मतलब समझ, छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो, 50 का लेके आना है, 50 का लेके आना है, मतलब यहीं लिखना है ना, लाइबिलिटी में लिखना है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट है, तो क्रेडिट में लिखेंगे तो सेम इफेक्ट ही पास करेंगे ना। तो क्रेडिट में लिखा है ना, देखो 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50, 5 लाख। अब ये 10 लाख है, इसको अगर मैं ब्लैंक छोड़ूँ, ये 10 लाख का एंट्री पास किया, 2 प्रेफरेंस है 5 लाख का, तो ये दोनों टैली नहीं हो रहा है ना, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 लाख का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 लाख और यहाँ डाल देंगे कैपिटल रिडक्शन। अब आई बात समझ में, येस और नो। इक्विटी शेयर्स का भी है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इक्विटी शेयर्स का कर लेते हैं, ठीक है, ये भी छोटा है लेकिन तो भी देख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स ऑफ फुल्ली पेड वर रिड्यूस टू, ये भी देखो रिड्यूस टू है, डिनोमिनेशन ऑफ 40 ईच। देखो इसमें थोड़ा समझ में आएगा क्योंकि ऑड फिगर है, ये 100 है, 100 की जगह कितने को लेके आना है, 40 को, तो 100 को पूरा हटाना पड़ेगा ना। सबसे पहले फाइंड आउट करो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिट, डाउन करेंगे तो अपोजिट जाने का डेबिट, क्योंकि हटाना है ना, हटाना है, डाउन करना है, डिक्रीज करना है, तो अपोजिट जाने का, क्रेडिट को डेबिट करना है। तो सेम देखो यहाँ पे आ जाएगा 6th एडजस्टमेंट, यहाँ पे हम लोग ने वो वाला पास किया है, तो यहाँ पे हम लोग इक्विटी शेयर्स का पास कर लेंगे। ये देखो हो गया, और अमाउंट कितना आ जाएगा, 50 लाख। आ गया कि नहीं आ गया, 50 लाख है ना, हटा दिया ना, 100 की जगह 40 का लेके आना है, तो 100 हटा दिया, उसके नीचे कितना लिखने का, 40 का, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 40, अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख। कैसे, अगर 100 रुपया 5 लाख है तो 40 रुपया कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैसे आएगा, ऐसे आएगा, 40 इंटू 50 लाख डिवाइड बाय 100, आया 20 लाख। अब दोनों टैली नहीं हो रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 30, तो यहाँ पे लिखने का कैपिटल रिडक्शन एट द रेट ऑफ 60, खत्म, बीइंग इक्विटी शेयर रिड्यूस्ड। अब ये समझ में आया, कैसे समझा, फिर से बता रहा हूँ, इक्विटी शेयर्स रिड्यूस टू, 2 बाय छोड़ दो, लेकिन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसको कितने का करना है, 40 का करना है। तो पहले ये देखो, लाइबिलिटी के एसेट, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, हाँ डाउन करेंगे, हटाएंगे तो डेबिट किया ना, तो देखो डेबिट कर दिया पूरा 5 लाख, और उसकी जगह पे कितने का लेके आने का, 40